शर्जील मेमन कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आप चाहते हैं कि किसी तरीके से आपको इक़्तिदार में लेकर आए। ये लोग ब्लैकमेल करके, ये आप उनको ब्लैकमेल करना चाहते हो कि ब्लैकमेल, आप उनको ब्लैकमेल करो और वो आपको किसी तरीके से चोर दरवाजे से एक मरतबा फिर इक़्तिदार में लेके आए। और आपकी तरफ से पैगाम ये है उनके लिए कि अगर कोई रास्ता इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए नहीं निकाला गया तो इमरान खान एक एक अफसर के नाम पर झूठे प्रोपेगेंडा शुरू करता रहेगा, एक एक ऑफिसर को मलाइन करता रहेगा, एक एक आला अच्छे अफसरान जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी रही है, फौज के इन तमाम बड़े अफसरान के लिए अच्छे एजाज़ात के साथ इनको नवाजा गया है, अच्छे इनका कैरियर रहा है, उनके एक एक ऑफिसर के खिलाफ आप ये तहरीक इसलिए चला रहे हैं कि आपका मकसद ये है कि ये आपकी ब्लैकमेलिंग में आके, ताकि आप सोशल मीडिया पे इनको बदनाम और उनके खिलाफ गंद ना उछाल सके, कीचड़ ना उछाल सके, ये आपके साथ हाथ मिलाएं और किसी तरीके से आपको बैक डोर पे इक़्तिदार में लेकर आए। ये डूब मरने का मुकाम है, ये शर्म का मुकाम है। आप इतने बड़े नाई तुर्रम खान हैं, ना ही आप इतनी बड़ी कोई हस्ती है कि आपको खुदा न खास्ता कोई मारने की कोशिश करेगा या आपको कोई अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपकी कोई हैसियत नहीं है। आप जैसे बहुत सारे लोग इस मुल्क में आए और फिर उनका बाप बंद हो चुका होता है। आप भी वही शख्स हो जो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए, कंधों पे चढ़ के आए, आरटीएस बैठने की वजह से आए, आपके पास इक़्तिदार नहीं था, चंद लोग आपको जो अपने गोदों में खिला रहे थे उनकी आप नाम की तस्बीह पढ़ते रहे और फिर आप आखिर में आपने उनको ही डिच किया, उनके साथ ही गद्दारी की। तो आप अपने मोहसिनों के साथ सच्चे नहीं हो, आप किसी और के साथ क्या सच्चे होंगे? और मैं ये पहले 10 दफ़ा कह चुका हूँ, हज़रत अली का कौल मैं घड़ी घड़ी याद करता हूँ कि हज़रत अली का कौल ये कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। और एहसान फरामोश शख्स जो होता है, मैं समझता हूँ कि उसकी ना दीन में कोई इज्जत है ना दुनिया में कोई इज्जत है। आज भले जो भी चल रहा है ज़मान पार्क में, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा, ज़मान पार्क की कहानियों पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, या इससे पहले बन्नी गाला की कहानियों पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन जो चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा। जो पैगामात सुनने को मिल रहे हैं वो अच्छे नहीं मिल रहे। और ये जाली प्लस्तर लेकर कब तक आप बचते रहेंगे? ये जाली प्लस्तर लेके, जाली गोलियां लेकर के, 4 गोलियां आपको लगी, 4 गोलियां इमरान इस्माइल को लगी, ये जो आप सारे पैदाइशी बुलेट प्रूफ पैदा हुए थे सारे लोग, जिनको गोलियां भी असर नहीं करती, तो ये ज़्यादा नहीं चलेगा असर, और हकीकत अवाम के सामने आएगी। वो मैं सुन रहा था, कह रहे जी खान साहब कि मेरी और मेरी बेगम पे कौन सा करप्शन का इल्ज़ाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं था तो वो गोगी आंटी को आपने क्यों मुल्क से बाहर भेजा हुआ है? बुलाए उनको पाकिस्तान और वो गोगी आंटी बताएं कि कौन सी ट्रांसफ़र के कितने पैसे एडवांस और बाद में वो किस खातून को देती रही हैं। वो जो आप लोगों के फाल निकाल के लोगों को आप काबीना में भर्ती करते रहे, वो किस खातून के जरिए जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती रही, सारे आपका नेटवर्क है। आप बोलते हैं आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं है, बीआरटी केपीके का इल्ज़ाम आपके ऊपर, आप बोलते हैं आपके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, घड़ियां चोरी का आपके ऊपर इल्ज़ाम है, टैक्स चोरियों का आपके ऊपर इल्ज़ाम है, टैक्स या मिनिस्ट्री आपके और आपके ख़ानदान ने ली है। इसके साथ साथ जो है वो हर किस्म का वो काम, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम आप पर हैं, अकाउंट छुपाने के इल्ज़ाम आप पर हैं, लेकिन आप बोलते हैं मेरे ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। आपसे बड़ा करप्ट और मुनाफिक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी कोई पैदा नहीं हुआ होगा, जो आप पूरी दुनिया को करप्शन की बात करते हो, लेकिन असल में ये सारी बुराइयों की जड़ आप खुद हो। और जो शख्स जिसने आपको सर्टिफिकेट दिया था सादिक और अमीन का, आज वो भी क्लेरिफिकेशन पेश कर रहा है, मैंने तो 3 चीज़ों पे दिया था, सारी चीज़ों में नहीं दिया था। वो पढ़ा है आप लोगों ने? वो साहब जो कहते हैं कि मैंने सिर्फ 3 चीज़ों में सादिक और अमीन का दिया था, वो 3 चीज़ें भी झूठी बातें हैं। अगर वो पूरी पिटीशन पढ़े और उस पिटीशन का गौर करें तो इस शख्स को सादिक और अमीन का तस्वर भी दूर की बात है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई इंसान सादिक और अमीन नहीं हो सकता। सादिक और अमीन जो है, ये लफ्ज़, ये इस्लाह, ये किसी और हस्ती के लिए हुई थी। हम सब गुनाहगार आदमी, हम उसके करीब भी नहीं जा सकते। और ये बड़े फ़ख्र से कहता है हाथ में तस्वीर पकड़ के, जी मैं सादिक अमीन हूँ, पाकिस्तान का वाहिद सादिक अमीन हूँ। एक तो डूब मरने चाहिए ऐसे सादिक अमीन पे, और जिसने इसको सर्टिफिकेट दिया है उसको भी 100 दफ़ा सोचना चाहिए
कि इस मुल्क के साथ, इस आवाम के साथ आप लोगों ने क्या क्या जुल्म किया है। आप बिल्कुल आंसरेबल हैं। और आज वो शख्स जिसका मकसद है कि पाकिस्तान को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, या मुझे वजीर आजम की कुर्सी दो वरना मैं पाकिस्तान के साथ वो हशर करूंगा जो दुनिया याद करेगी, क्योंकि उस शख्स के पीछे बैरूनी खुफिया हाथ मौजूद हैं। उस शख्स के पीछे ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो उसको सपोर्ट कर रही हैं, जो उसको फंडिंग कर रही हैं, जो उसको इलेक्शनों में भी फंडिंग करती रही हैं, जो इसकी पूरी तहरीक में भी इसको फंडिंग करती रही हैं। और वो ताने बाने करीबी से मिलेंगे, इतना ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सरहद को थोड़ा पार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ताने बाने कौन से ममालिक से मिल रहे हैं, कहाँ से फंडिंग आ रही है, कहाँ से इनकी मदद की जा रही है। तो ये शख्स जो कि बैरूनी ताकत पे अपने मुल्क के खिलाफ, अपने मुल्क के अहम इदारों के खिलाफ, अपने मुल्क के अहम इदारों के खिलाफ जिस तरह की घिनौनी साजिशों में मसरूफ है, ये सबके लिए आई ओपनर है। क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, इक़्तिदार रहे ना रहे, हुकूमतें रहे ना रहे, लेकिन मुल्क सलामत रहना चाहिए। और मुल्क में अगर आप अपने ही मुल्क के अफवाज के खिलाफ इतनी घिनौनी साजिशें कर रहे हैं, अपने सियासतदानों के खिलाफ इतने घिनौने झूठ बोल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को अपनी ना सिर्फ आंखें खोलनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों का मुआसबा करना चाहिए, ऐसे लोगों का गिरेबान पकड़ना चाहिए जो मुल्क के खिलाफ और मुल्क के तमाम सालमियत के खिलाफ इस तरह की साजिशों में मसरूफ है। अच्छा, ये बता दें शर्जील साहब, ये बता दें कि आप उनको बुज़दिल करार दे रहे हैं इमरान खान को जो गिरफ्तारी से डर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अदलिया ने आपको एक मौका दिया था उसकी गिरफ्तारी के हवाले से, आज भी एक और मौका आपको फराहम कर दिया है, लेकिन वफाकी हुकूमत खुद बुज़दिली दिखा रही है, वो उसको गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है। तो इसमें तो देखा जाए तो दोनों मतलब देखिए, दो चीज़ें हैं ना। मेरी नज़र में वफाकी हुकूमत को अपनी रिट दिखानी चाहिए। मैं आपकी बात से इस चीज़ से मुत्तफिक हूँ हबीब साहब के, अकरम साहब के, आपकी जो है हमारी हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को रिट दिखानी चाहिए। लेकिन आप देखें कि गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जा रही है तो लाठियाँ पकड़ के गुंडे जो हैं उनको गालम गलोच कर रहे हैं, उनसे लड़ाई के लिए तैयार बैठे हुए हैं, उनसे फसाद करने के लिए तैयार बैठे हुए। मुझे ये बताएं, मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार हुए, पाकिस्तान में तमाम बड़ी लीडरशिप गिरफ्तार हुई, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा गिरफ्तार हुई, बाकी लोग गिरफ्तार हुए। किसने रेजिस्टेंस किया है? किसने रेजिस्टेंस किया है? हम पे मुकदमे थे, हम मुल्क से बाहर आके हमने खुद अपने आप मुकदमों को सरेंडर किया, अपने आप को उन कानून के हवाले अपने आप को सरेंडर किया है। हम भागे नहीं हैं। ये शख्स कभी बोलता है मेरी टांग में दर्द है, कभी बोलता है मैं बीमार हूँ, कभी बोलता है मुझे मार देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ भाग रहा है कानून से, और इसको अदालत ने अगर कहा है गिरफ्तार, इसको गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन जिस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल कर, क्यों ये क्या चाहता है मैं आपको बता दूं कि वफाकी हुकूमत शायद उस वजह से एहतियात कर रही हो, ये चाहता है क्लैश हो, ये चाहता है ऐसा कोई क्लैश हो जिसमें खुदा ना खास्ता मासूम लोगों की जाने जाए। क्योंकि इसने अपने बच्चे तो लंदन में, अपने तीनों बच्चों को, इमरान खान ने अपने तीनों बच्चों को मुल्क से बाहर सिक्योर रखा हुआ है, और कौम के करोड़ों बच्चों की जिंदगी से वो खेलना चाहता है। कौम के करोड़ों बच्चों की जिंदगी से वो खेलना चाहता है। इससे बड़ा खुदगर्ज शख्स कोई। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।